लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मधेपुरा के चौसा के जनता मैदान में लोकसभा क्षेत्र के मधेपुरा से जन आशीर्वाद महासभा को संबोधित किया। इस दौरान चौसा के मंच पर विद्यालय नरेंद्र नारायण यादव, उपेंद्र कुशवाहा, जमा खान ने जमकर उनका स्वागत किया और चिराग पासवान को माला पहनाकर उसे आशीर्वाद दिया। चिराग पासवान को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए आप ऐसे सांसद को चुने जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आपके क्षेत्र के विकास की बात करे। वहीं श्री पासवान ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वैसे पार्टी को दूर फेंकने का काम करे जो आपके जमीन को हड़पने का काम करती है, जंगल राज को बढ़ावा देती है, जो 5 लाख का मुफ्त इलाज जैसी योजना को बंद करने की बात कर रहा हो। आदरणीय प्रधानमंत्री के शासन में हर गरीब लोगों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है। मधेपुरा पर चर्चा करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मधेपुरा से भागलपुर जाने वाली SH 58 सड़क निर्माण एवं कलासन में पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज का निर्माण, स्कूल, अस्पताल में अच्छी सुविधा जैसे तमाम तरह के कामों को करने का काम किया है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि मधेपुरा लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव का चुनाव चिन्ह तिरछाप है, जिसे आप वोट देकर अपार मतों से विजय करने का काम करें। मैं वादा करता हूं कि आने वाला साल मधेपुरा के लिए उजालामय रहेगा। इस मौके पर जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा, आलमनगर विधानसभा के विधायक नरेंद्र नारायण यादव, जमा खां, मधेपुरा के लोजपा जिला अध्यक्ष मनावर हुसैन जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद दिखे। देश भर में हो चुका है, जिसमें बिहार की भी 9 लोकसभा की सीटें हैं और जहां जहां ये चुनाव हुआ है, एक बात स्पष्ट है, तय है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे में अब ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि जब हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उसमें हम अपने प्रत्याशी को, ऐसे प्रत्याशी को हम हमारा सांसद बनाकर भेजें जो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर उन आपसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने का काम करे, मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर आपकी जुड़ी हुई विकास की परियोजनाओं को पारित करने का काम करे। साथियों, आज आप लोगों से बस यही आग्रह करने आया हूं, जरूरी है हमारे प्रधानमंत्री का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। एक यही प्रधानमंत्री है जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। एक यही प्रधानमंत्री है जिनकी वजह से आज 2047 तक हम लोग देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प लेकर निकले। जब हमारा देश एक विकसित देश बनेगा तो देश का हर एक प्रदेश, बिहार जैसा प्रदेश विकसित बनेगा, हमारी हर एक जिला विकसित बनेगा, हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, हर एक पंचायत और हर एक गांव विकसित बनने का काम करेगा। इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और उसकी नींव में उन्होंने कार्य करना शुरू किया। आज से पहले कोई हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस नंबर पर है कोई नहीं जानता था। आज दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर भारत बना है तो ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। आज हमारे प्रधानमंत्री ने मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का काम किया। महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की बात हो या उज्ज्वला योजना देने की बात हो या कोई भी गरीब आदमी आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए, उनको 5-5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज देने की व्यवस्था करवाई है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है। आज देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि आज उनकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है। साथियों, एक तरफ जहां हमारे प्रधानमंत्री ने सरहद पे हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अंतरिक्ष के माध्यम से भी विकास के कार्यों को गति दी। जितने विवादित विषय थे उनका समाधान करने का काम किया। जहां एक तरफ धारा 370 हटाकर एक अखंड भारत के निर्माण को पूरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से
जो हम लोग की आस्था जुड़ी हुई थी भगवान राम को लेकर। इसी तरीके से पिछले 500 साल से रामलला एक टेंट के नीचे विराजमान थे। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण